पिछले कुछ दिनों से कांवड़ यात्रा पर जो एक उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तराखंड सरकार का एक फैसला आया था कि कांवड़ यात्रा रूट पर जो भी दुकानदार मतलब खाने पीने के दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। आज इस मामले पर आज यानी 22 जुलाई दिन सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तराखंड सरकार के इस आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। पूरा मामला बताते हैं आपको अभी आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा है दुकानदार को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से योगी सरकार की इस मामले में बड़ी किरकिरी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, मैं इसलिए बता रहा हूं पढ़ करके क्योंकि अभी तुरंत ये मामला चल रहा है, इसलिए तुरंत बता रहा हूं आपको। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की पहचान बताकर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये जो मामला था जिसमें बताया गया था कि दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे ऊपर अपना जो बोर्ड है उस पर अपना दुकान का नाम और प्रोप्राइटर का नाम लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। यह एक चिंताजनक स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने केरल यात्रा से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई है। सिंघवी ने कहा मैं जैन धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन मुझे पता है समुदाय के लोग जैन धर्म के सब लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। जस्टिस राय ने कहा विमान इत्यादि में हिंदू भोजन परोसा जाता है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो अभी कोर्ट का लाइव चल रहा है वो आपको बता रहा हूँ। जस्टिस भट्टी ने कहा हम सभी जानते हैं इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। कुछ मांसाहारी लोग हलाल प्रमाणित मांस पसंद करेंगे जो मैं समझ रहा हूँ। सिंघवी ने जवाब दिया है ये काफी हद तक हाँ है क्योंकि उन्होंने इस आदेश के रूप में पेश किया है। सिंघवी ने कहा है हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से रेस्टोरेंट शाकाहारी हैं, लेकिन अगर उसमें मुस्लिम या दलित कर्मचारी हैं तो क्या आप क्या कहेंगे? क्या आप वहां खाना नहीं खाएंगे? उन्हें बिना बताए किस कानूनी अधिकार के लिए जारी किया था वो चलाकर अगर बताऊं तो दोषी हूं। सिंघवी ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर के सैकड़ों लोग भी नौकरी खो रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पे एक ये आ रही है, जो एक मामला सामने आया था आज सुबह रखा गया था कि छोटे दुकानदार हैं उनकी दुकानों के तो नेम प्लेट लगा दिया जाएगा, उनकी दुकान का दुकानदार का नाम लिख दिया जाएगा। अब जो बड़े शॉपिंग मॉल जैसे मैकडी वगैरह की जो दुकानें होती हैं इनकी दुकान का नाम कैसे लिखा जाएगा? इनकी दुकान का तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चैन है, इनका मालिक कोई होता है, वहां पे दुकानदार को तो मैनेजर कोई है, एम्प्लॉय सिस्टम है। तो ऐसी दुकानों के ऊपर कौन सा सिस्टम लागू किया जाएगा ये भी एक मामला आज कोर्ट में उठा हुआ था। तो अभी इसमें सुनवाई चल रही है। तात्कालिक एक खबर है कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर तात्कालिक रोक लगाई गई है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा रूट था उसके ऊपर योगी सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है। इन तीनों सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब मांगा है। शुक्रवार तक जवाब इनको दाखिल करना है कोर्ट के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार को भी, उत्तराखंड सरकार को भी और मध्य प्रदेश सरकार को भी आगामी शुक्रवार को जो इसी हफ्ते का शुक्रवार है, इस तारीख शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करना है, अपना जवाब हलफनामे के तौर पर दाखिल करना है। हालांकि ये भी बता दूं इस मामले को लेकर के दो धड़े बन गए। एक इस नाम लिखने का पक्ष समर्थन कर रहा है और दूसरा धड़ा बन गया है जो नाम नहीं लिखने को समर्थन नहीं कर रहा है। आपको एक फिल्म याद होगी, अक्षय कुमार की एक फिल्म थी जिसमें एक कोर्ट का सीन था जिसमें कुछ एक अपराधी को दिखाया गया था और सामने दो वकील जब बहस कर रहे थे तो कोर्ट के सामने जब वो डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं तो अक्षय कुमार कहते हैं कि ये अपना नाम छुपा रहा है, तो वही दूसरे पक्ष के बचाव पक्ष के वकील कहते हैं इस जनाब छुपा नहीं रहा है, ये अपनी पहचान बता रहा है। तो ये एक फिल्म का सीन मुझे अचानक से बताते याद आ गया है। तो वो मुझे फिल्म कौन सी तो मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म थी वो जो है। जो भी हो, खैर अब नाम बताना है या नाम छुपाना है इसका फैसला फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। शुक्रवार को इस मामले पर जब जो सरकार है, योगी सरकार है या उत्तराखंड सरकार है, अपना जवाब दाखिल करें, उसके बाद इस मामले पर क्या कार्रवाई होगी वो बताई जाएगी।